दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और इसमें अनगिनत तारे मौजूद हैं। तारों को ब्रह्मांड का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है। आज इनिंगी वदिष्ट से हमें भारी एलिमेंट्स, नेबुला, गैलेक्सीज और ब्लैक होल जैसे खतरनाक ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं। इनिंगी तारों का चक्कर लगाते हैं ग्रह। प्लेनेट्स हमें इंसानों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल हैं और हम खुद भी एक प्लेनेट पर ही रहते हैं जिसका नाम पृथ्वी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी को ब्रह्मांड में खोजा गया अभी तक का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये एकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा में अरबों ग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ग्रहों का वातावरण किसी भी तरीके से जीवन को सपोर्ट करने लायक नहीं है। अगर आप उनमें से किसी भी ग्रह पर चले जाएंगे तो कुछ सेकंड में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने ही सौरमंडल में देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह यानी शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि किसी भी चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर आप किसी तरह से शुक्र ग्रह के अंदर चले जाते हैं तो एक सेकंड के अंदर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह तो सीधी सी बात है कि आकाश गंगा में मौजूद हर ग्रह ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रह भी ढूंढे हैं जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी की जैसे हैं और जिन पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस है। ऐसा ही एक ग्रह का नाम है केपलर 22b और आज के इस वीडियो में आपको इसी ग्रह के बारे में बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और चले शुरू करते हैं। दोस्तों, केपलर 22b एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट या एक्सोप्लैनेट है। हमारे सौरमंडल के बाहर जितने भी ग्रह मौजूद होते हैं उन सभी को एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में डाला जाता है। एक्सोप्लैनेट शब्द का मतलब होता है एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा ना हो और सूर्य का चक्कर ना लगाता हो। केपलर 22b को केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया था और ये हमारी पृथ्वी से करीब 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस ग्रह तक प्रकाश की गति से भी जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 600 वर्षों का समय लगेगा। 2011 में अनाउंस किए गए इस प्लेनेट्स का डायमीटर करीब हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए ये पता लगाया कि इस ग्रह का तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। 10 दिसंबर 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने पब्लिक में ये अनाउंस किया था कि उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला है जो काफी हद तक पृथ्वी के जैसा ही है। इस ग्रह की डिस्कवरी के अलावा उन्हें ये अनाउंस किया था कि वे अभी तक 1100 प्लैनेट्स को ढूंढ चुके हैं। केपलर 22 भी ग्रह वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों को खोजने में लगे रहते हैं जो पृथ्वी के जैसे हो। वे चाहते हैं कि उन्हें किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन देखने को मिले, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में अकेला होना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं लिखता है। एक रिसर्च यह बताती है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 5000 ऐसे ग्रह होंगे जिन पर निश्चित रूप से जीवन मौजूद होगा ही होगा। अब अरबों ग्रहों में से हम उन 5000 ग्रहों को कभी ढूंढ पाएंगे ये नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उससे तो ये प्रतीत होता है कि हम एक न एक दिन ऐसा ग्रह जरूर ढूंढ लेंगे जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही होगा और जिस पर जीवन फल फूल रहा होगा। केपलर 22 भी अपने तारे का एक चक्कर 290 दिनों में लगा लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिनों का समय लगता है। ये अंतर मात्र 75 दिनों का ही है, जो इतनी बड़ी बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 36 गुना ज्यादा है। वहीं इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के मुकाबले मात्र 1.8 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर जाएंगे तो आपको पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा डिफरेंट महसूस नहीं होगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 36 गुना ज्यादा है तो आखिर इसकी ग्रेविटी इतनी कम कैसे है? इसका सीधा सा आंसर है रेडियस। न्यूटन द्वारा दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगता है। केपलर 22b का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका डायमीटर भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है, जिस वजह उसकी ओवरऑल ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के बराबरी रह जाती है। किसी भी ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशंस होती है गोल्डी लॉग जोन की।
तारे के आसपास एक ऐसा एरिया मौजूद होता है जहां पर उसके द्वारा रिलीज की गई रेडिएशन एक परफेक्ट अमाउंट में पड़ती है। उस एरिया में तापमान बिल्कुल अनुकूल होता है और वहां पर लिक्विड सबस्टेंस मौजूद होने के पूरे चांस होते हैं। तारे के इस एरिया को गोल्डी लोग जोन या फिर आसान भाषा में हैबिटेबल जोन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एक ग्रह के हैबिटेबल होने के सबसे हाई चांस होते हैं। हैबिटेबल होने का मतलब ग्रह में ऐसी कंडीशन मौजूद होना जिसमें जीवन की शुरुआत हो पाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पूरे ब्रह्मांड में हमें कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सौरमंडल में देखने को मिलता है। हमारा खुद का ग्रह यानी पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में हमारी पृथ्वी मौजूद है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर परफेक्ट तापमान और सूर्य की रोशनी देखने को मिलती है। अगर हम एक ग्रह को आगे या पीछे करते हैं तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है जहां पर किसी भी तरह का जीवन जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि जलकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। वहीं अगर हम मंगल ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि हम ठंड की वजह से मारे जाएंगे। पृथ्वी पर तापमान और रेडिएशन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, जिस वजह से आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपलर 22b ग्रह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस ग्रह की सतह पथरीली होगी और यहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद होने के भी बहुत हाई चांस है। इस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पानी का एक मॉलिक्यूल है था एक आटम और ऑक्सीजन के 2 आटम से बना होता है। इस ग्रह के हैबिटेबल जोन में मौजूद होने का मतलब है कि यहाँ पर जीवन मौजूद होने के भी बहुत हाई चांस है। वैज्ञानिक अभी भी इसके वायुमंडल पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि वायुमंडल पर रिसर्च करने से ही उन्हें यह पता चल सकता है कि यह ग्रह जीवन को सपोर्ट करता है अगर नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रह के पास कोई चांद है अगर नहीं। यह ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वह बिल्कुल हमारे सूरज के जैसा ही है, बस उसका साइज हमारे सूरज के मुकाबले 2% कम है। इसके अलावा उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले मात्र 3% कम है। कम द्रव्यमान होने का मतलब है कि वह हमारे सूर्य के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है वह उतना ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तारे के विशाल होने का मतलब होता है कि वह हर से जब केपलर 22b के तारे और उसके बीच हमारी पृथ्वी और सूर्य के मुकाबले 15% कम डिस्टेंस है। आसान शब्दों में कहें तो केपलर 22b हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे से 15% दूरी न दिया है। अब क्योंकि वह तारा हमारे सूर्य के मुकाबले छोटा है इसलिए सारी चीजें बैलेंस हो जाती है और केपलर 22 भी हैबिटेबल जोन में ही मौजूद रहता है। कोई भी ग्रह पृथ्वी से कितना ज्यादा मेल खाता है ये जानने के लिए वैज्ञानिक एक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस इंडेक्स को कहा जाता है अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स यानी एसी। इस इंडेक्स में 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होती है। 0 का मतलब होता है एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से जरा सा भी मेल नहीं खाता हो और 1 का मतलब होता है ऐसा ग्रह जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि केपलर 22b का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.71% है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी से 71% मेल खाता है। यह ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ढूंढे गए ग्रहों की टॉप लिस्ट में आता है। वैज्ञानिक अभी भी इस ग्रह पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ऐसे ग्रहों को खोजने के लिए वैज्ञानिक ट्रांजिट मेथड नाम के एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वैज्ञानिक तारे की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें होने वाले डिफरेंट को नोटिस करते हैं। अगर उस तारे के आसपास कोई भी ग्रह मौजूद होगा तो वह कभी न कभी उसके सामने जरूर गुजरे। सामने से गुजरने के वजह से तारे की लाइट में हल्का सा चेंज आएगा और उस चेंज को ही नोटिस करके वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि उस तारे के आसपास कुछ तो मौजूद है। बाद में थोड़ी डीप रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि वहाँ कोई ग्रह है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस तो केपलर 22b ग्रह से भी बहुत अच्छी ग्रह वैज्ञानिक ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। इनमें से कुछ ग्रह का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.9 से भी ज्यादा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।